नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ इन रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर। यानी कि अगर हमें पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना हो तो रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर हम उसको किस तरह से बनाएंगे। पहले हम रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने ये फॉर्मूला निकाला था x माइनस एक्स नोड इक्वल टू वी टू माइनस वी वन इंटू टी। तो ट्रांसफॉर्म करके t को आप इसके नीचे भी ला सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमने निकाला था। वन डायमेंशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, टोटल जो पाथ लेंथ है यानी कि डिस्टेंस के बराबर है, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो इसको किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं, यानी कि इसके ऊपर एरो भी लगा सकते हैं अगर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, और अगर डिस्टेंस ले रहे हैं वन डायमेंशन में तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम 3 केस लेंगे और इसके अंदर हम ग्राफ बनाएंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ। सबसे पहले इफ टू ऑब्जेक्ट मूविंग विद सेम वेलोसिटी। अब इसके अंदर देखिए, मान लीजिए आपके पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो एक ऑब्जेक्ट है आपके पास A और एक ऑब्जेक्ट है B, और ये जो है सेम जो है डायरेक्शन में चल रहे हैं और सेम वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं। तो इस तरह का हमने केस लिया। तो इस केस के लिए जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो किस तरह से बनेगा, तो पहले तो हम जो है 2 एक्सिस बना लेते हैं। तो एक एक्सिस जो है वो है हमारा पोजीशन का एक्सिस, तो वर्टिकल एक्सिस जो है वो हम लेंगे पोजीशन का, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो हम कौन सा लेते हैं, टाइम का। अब इसके अंदर देखिए, मान लीजिए ये ओरिजिन है। अब इसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट हमने लिए सेम वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं। तो मान लीजिए t इक्वल टू 0 पे, मान लीजिए t इक्वल टू 0 पे ये स्टार्टिंग में किसी भी पोजीशन से आपने इसको मेज़र करना स्टार्ट किया। मान लीजिए यहाँ से आपने मेज़र करना स्टार्ट किया, तो जो ऑब्जेक्ट A है तो वो जो है जो सेम वेलोसिटी के साथ जो है या कोई भी वेलोसिटी है चल रहा है, और उसकी वेलोसिटी जो है ये जो लाइन है इस तरह से आएगी, क्योंकि जो है वेलोसिटी सेम है। इस तरह की इंक्लाइंड लाइन आएगी टाइम एक्सिस के साथ। उसके बाद जो B ऑब्जेक्ट है, B ऑब्जेक्ट अब बिल्कुल सेम वेलोसिटी पे जिस पे A चल रहा है उसी पे B चल रहा है, तो बिल्कुल इसके पैरेलल लाइन आएगी। यानी कि ये जो है ऑब्जेक्ट B के लिए है, ये ऑब्जेक्ट A के लिए है। अगर ये सेम वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं तो इस तरह की जो लाइन है वो आएगी। इसके अंदर अब देखिए क्या है, सेम वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, यहाँ पे इसको भी हम समझ लें, v1 इक्वल टू v2 होगा। यानी कि जो ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म वेलोसिटी है A की, वो v2 के यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बराबर है जो ऑब्जेक्ट B की है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए जो ग्राफ है इंक्लाइंड लाइन आती है, वो पहले हम देख चुके हैं पोजीशन टाइम के ग्राफ के अंदर। तो इसके अंदर जो है इस तरह का जो है आपको ये ग्राफ देखने को मिलेगा। दोनों ही पैरेलल लाइन होंगी और इनके जो बीच का डिस्टेंस है, अब देखिए ये बिल्कुल सेम रहेगा। और अगर आप इसी तरह से रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाते हैं, जैसे कि आपने पोजीशन टाइम का ग्राफ बनाया, इसी तरह से अगर आप डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे आप t ले लीजिए और यहाँ पे मान लीजिए जो है जो x t ले लीजिए। तो इस तरह से अगर आप इसके बीच में एक ग्राफ बनाते हैं तो जो ये ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, तो उसको हम जान लेते हैं। अब यहाँ पे जो xt लिखा है इसका क्या मतलब है, आप इसको ft से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी कि जो x है फंक्शन ऑफ टाइम है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, यानी कि x जो है फंक्शन ऑफ टाइम है। इस तरह से आप जो है यहाँ पे ft भी लिख सकते हैं, तो ft ही आप लिख लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे टाइम है और ये जो है फंक्शन ऑफ टाइम जो है ये हमने पोजीशन दिखा दी, यानी कि x जो है फंक्शन ऑफ टाइम है। अब रिलेटिव जो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक सीधी लाइन इस तरह से आएगी। वो क्यों आएगी, ये सीधी लाइन क्यों आई, क्योंकि टाइम के साथ जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज नहीं हो रही। यहाँ पे देखिए, अगर आप जो है इन दोनों के बीच की बात करें इस तरह से, तो वो हमारी जो चेंज नहीं हो रही। तो इस तरह से जो है अगर आप दिखाना चाहें तो इसको आप दिखा सकते हैं, यानी कि जो x माइनस एक्स नोड है, x माइनस एक्स नोड जो है आप इसको जो है xt लिख सकते हैं, यानी कि फंक्शन ऑफ टाइम या ft लिख सकते हैं। फंक्शन ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग जो है ये जो है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो है t जो हमारा अगर विद टाइम के साथ t के साथ देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी जो पैरेलल टू होगी टाइम एक्सिस के। तो ये जो है यहाँ पे इसको आप समझ सकते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि टाइम के साथ ये जो है चेंज नहीं हो रहा, तो ये भी आप बना सकते हैं। दूसरा केस देखते हैं, इफ़ v2 ग्रेटर देन v1, यानी कि जो v2 है वो v1 से बड़ी है, यानी कि ऑब्जेक्ट B की जो स्पीड है वो ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट A की कम है।
V2 यहाँ पे अगर आप बड़ा है पुट करेंगे तो यहाँ पे ये जो चीज़ आएगी पॉजिटिव आएगी, यानी कि x माइनस एक्स नोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस एक्स नोड की बात करें ये पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि V2 यहाँ पे लार्जर है, V1 छोटा है, तो ये पॉजिटिव आएगा। तो इसके लिए ग्राफ किस तरह का बनेगा, अब इसके अंदर अगर हम ग्राफ बना के देखें, हमारा जो पोजीशन टाइम का ग्राफ है, यहाँ पे ये क्या है, पी से नोट कर देते हैं, पोजीशन का है और ये टाइम का है। अब देखिए जो ए ऑब्जेक्ट है, अब मान लीजिए ये 0 है और कोई भी पोजीशन है जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो हम लिखते हैं, पीछे भी हमने देखा ये x01 है, x02 से डिनोट करेंगे। तो इसी तरह से ये जो है मान लीजिए ये x01 है और कोई भी जो पोजीशन दूसरी ले लीजिए x02 है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है ये। अब जो ऑब्जेक्ट बी है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट बी है, अब V2 जो है ज़्यादा है, तो V2 जो है इस तरह से लाइन आई, अब इनका जो गैप है वो बढ़ता चला जाएगा, तो इन दोनों की लाइनें इस तरह से बनेंगी। ये तो ऑब्जेक्ट ए के लिए है, ये ऑब्जेक्ट बी के लिए है कि ये जो गैप है ये जो है बढ़ता चला जाएगा, इस तरह से इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि V2 ग्रेटर देन V1 है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो ज़्यादा है और इसके अगर हम रिलेट करते हैं तो ये जो है इस तरह का ग्राफ बनेगा, इन दोनों के बीच में जो है गैप बढ़ता चला जाएगा। तो V2 ग्रेटर देन V1 के केस में इस तरह का ग्राफ बनेगा। और अगर हम बात करते हैं V1 ग्रेटर देन V2 के बारे में, अब यहाँ पे अगर V1 ग्रेटर देन हो जाए तो यहाँ पे ये नेगेटिव आ जाएगी, यानी कि जो x माइनस एक्स नोड है वो हमारा आ गया नेगेटिव। तो ये x माइनस एक्स नोड नेगेटिव आ गया। तो x माइनस एक्स नोड नेगेटिव आने का क्या मतलब है, इसका हम ग्राफ बनाकर देखते हैं। अब यहाँ पे ये जो है टाइम है और यहाँ पे ये पोजीशन है। अब इसके अंदर जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है आप कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए x01 है, ये x02 है, ये ओरिजिन है। तो अब क्या होगा, देखिए जो यहाँ पे क्या था, ये पॉजिटिव था V2, यानी कि बड़ा था। अब यहाँ पे जो है V2 बड़ा था और V1 छोटा था, तो यहाँ पे जो है V1 बड़ा है, V2 छोटा है, और तो इनके बीच का गैप बढ़ता जा रहा था, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे जो गैप है कम होता चला जाएगा। इस तरह से ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, एक पॉइंट पे ये मीट कर जाएंगे। तो ये जो मीट करेगा तो इसको हम बोलेंगे, क्योंकि ये टाइम वाला एक्सिस है, तो इसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ मीटिंग। तो ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा हमारा टाइम ऑफ मीटिंग, तो इसको आप इस तरह से लिख देंगे। और जो अगर पोजीशन एक्सिस पे देखें तो इसको हम बोल देंगे, ये जो पॉइंट है पोजीशन ऑफ मीटिंग, तो ये हो जाएगी हमारी पोजीशन ऑफ मीटिंग, यानी कि जहाँ पे ये जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं मीट करेंगे, उसके बाद ये इस तरह से चलता हुआ इस तरफ चलता रहेगा, ये इस तरह से आएगा थोड़ा इस तरह से, और ये जो है इस तरफ चलेगा। तो यहाँ से देखिए इस तरफ गया, ये इस तरफ चला जाएगा, यानी कि फिर ये वाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये क्या है, x01, ये ऑब्जेक्ट ए वाली लाइन है, और ये कौन सी है, ऑब्जेक्ट बी वाली लाइन है, इस तरह से आ रही है, ये स्ट्रेट नहीं है लाइन, तो ये जो है मान लीजिए इस तरह से जा रही है। तो ये आपने देखा कि ये जो है दोनों पहले मीट होंगे और फिर से वाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो x माइनस एक्स नोड इस केस में जो है नेगेटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे V1 बड़ा है और V2 छोटा है। तो इस तरह से इसके लिए ये ग्राफ आएगा, और यहाँ पे ये जो है V2 बड़ा है, V1 छोटा है, यानी कि इन दोनों के बीच में गैप बनता रहेगा, यहाँ पे कम होता रहेगा, मीट करेंगे फिर से गैप बनना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से जो है ये ग्राफ जो है आप समझ सकते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ के रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर, यानी कि ऑब्जेक्ट ए की विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी के साथ रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर ये ग्राफ आप समझ सकते हैं। थैंक यू।